नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में अपने परम मित्र रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री विनायक तिवारी जी के घर पर मौजूद हूँ और उनसे उनके आग्रह पर और दिली प्रेम के कारण मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। नमस्कार तिवारी साहब। नमस्कार सर। हमारे विनायक तिवारी साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में 1963 में हुआ था। उन्होंने एमए हिस्ट्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी और उसके बाद वो इतिहास के प्रवक्ता पद पर सर्वप्रथम 5 अक्टूबर 1991 को राजकीय इंटर कॉलेज कुनिगाड़ जिला चमोली उत्तराखंड में आए थे। उस समय जबकि उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड है। उसके बाद वो अपनी सेवाएं देने के लिए 14 जुलाई 1999 को राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया में इतिहास के ही प्रवक्ता पद पर आए तथा दिसंबर 2003 से मार्च 2004 तक उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामठी महाराष्ट्र से एनसीसी प्री कमीशन कोर लेफ्टिनेंट रैंक का किया और कोर्स पूर्ण करके लेफ्टिनेंट की डिग्री लेकर के वो वापस राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया में आए, जहाँ पर उन्होंने 77 बटालियन एनसीसी गनाई चौखुटिया जीआईसी में एएनओ यानी कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का पदभार संभाला, जिसको कि वहाँ पर कंपनी कमांडर भी कहा जाता है। एनसीसी एएनओ के पद पर श्री विनायक तिवारी जी मई 2018 तक रहे और तदुपरांत 1 जुलाई 2018 से 31 अक्टूबर 2023 यानी कि रिटायरमेंट तक वो वहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर अपना कार्यभार निभाते रहे। तो इसी दौरान कोरोना काल में मेरा उनसे 2021 में परिचय हुआ और तब से हमारी मित्रता निरंतर प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होती गई। तो इसी विषय पर मैं श्री तिवारी जी से 2-1 क्वेश्चन करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है तिवारी साहब मेरा कि आप एक मैदानी क्षेत्र के और वो भी फैजाबाद और जिसको आज अयोध्या कहा जाता है वहाँ के होते हुए वहीं से पढ़ाई लिखाई करके वहीं से अपना बचपना बिता करके आपका अपॉइंटमेंट एकदम पहाड़ी एरिया में हो गया, तो आपको वहाँ आते ही कैसा लगा? मैं वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र में कभी गया नहीं था, लेकिन पहली बार जब मैं गढ़वाल मंडल में नियुक्ति पाया, चूँकि वैकेंसी ही पर्वतीय संवर्ग की थी, तो मेरा पर्वतीय संवर्ग में होने के कारण गढ़वाल मंडल में ज्वाइन किया। तो पर्वतीय क्षेत्र को देखकर ही मुझे बड़ा अच्छा लगा और दुर्गम रास्तों से होते हुए मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुनिगाड़ में आया और वहाँ के छात्रों का और गुरु शिष्य का संबंध देख करके भाव विभोर हो गया और अनवरत पूरा मन लगा करके मैं वहाँ जी 8-9 साल तक ग्रामीण छात्र में सेवाएं देता रहा। जी सर। और तत्पश्चात मैं चौखुटिया में आया 1999 में, क्योंकि उस समय मेरा परिवार भी साथ में रह रहा था तो कुछ असुविधाएं थी और यहाँ आकर के चौखुटिया में मैंने एनसीसी भी वहाँ थी और हमारे पूर्व एनसीसी अधिकारी मेजर दीवान सिंह बिष्ट रिटायर हो गए थे वहाँ से प्रमोशन के उपरांत, इसलिए मैंने एनसीसी का भी ट्रेनिंग किया ओटीए कामठी में जाकर और कार्यभार ग्रहण किया, साथ में प्रवक्ता का और एनसीसी का भी कार्य मैं देखता रहा। जी सर। तो सर आप 2004 से लेकर के और 2018 तक एनसीसी में वहाँ पे कंपनी कमांडर यानी कि लेफ्टिनेंट के पद पर रहे। जी। तो आपकी सर जितने भी दिन आपने वहाँ एनसीसी को संभाला तो क्या क्या उपलब्धियाँ रही? एनसीसी के क्षेत्र में
चौखुटिया जीआईसी में रहते हुए मैंने छात्रों को बाहर के एनआईसी कैंप, आरडीसी परेड और पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक बच्चों को लेकर मैं गया। पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे मैदानी क्षेत्र में भी आए और मेरे नेतृत्व में छात्रों ने अच्छी उपलब्धियां हासिल करके, जैसे हेमंत सती और एक छात्र और था इंटरमीडिएट का, सहारा इंडिया की स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवाया मैंने एनसीसी में। स्कॉलरशिप मिली उनको। और हमारे विद्यालय के करीब 9 छात्र चौखुटिया क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, वो आरडीसी परेड में जा कर के चौखुटिया क्षेत्र को नाम दिए। एक समय तो ऐसा आया कि जो 50 कैडेट पूरे उत्तराखंड राज्य से जाते थे रिपब्लिक डे परेड में नई दिल्ली में, गणतंत्र दिवस परेड में, उसमें अकेले 9 छात्र जो है केवल हमारे अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया क्षेत्र के थे। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसका श्रेय मैं तत्कालीन जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बीसी सती साहब थे उनको दूंगा। बीसी सती साहब रानीखेत के चौबटिया के रहने वाले थे और उनके जब तक वो 77 बटालियन अल्मोड़ा के कमांडिंग ऑफिसर रहे, उन्होंने हमारे कैडेटों को, ग्रामीण क्षेत्र के कैडेटों को बहुत प्रेरित किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनसीसी कैडेट लगभग 160 कैडेट आर्मी में आज भी हैं। हमारे कैडेट जो रहे, बड़ी उपलब्धि है एनसीसी के। और पुलिस में भी तमाम कैडेट हैं जो आज भी मुझे याद करते हैं सर। और कॉलेज को याद करते हैं। जी सर। और अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब चौखुटिया में एनसीसी आई थी जी 1977 में जी, हाँ, तो उस समय उसके पहले बैच का मैं भी स्टूडेंट रहा सर जी। 77 यानी कि 11वीं और 12वीं में जी। तो अगला क्वेश्चन है सर, आप 2018 से लेकर 2023 तक आपने प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला जी। तो इस दौरान उस विद्यालय ने अनुशासन में और शिक्षा क्षेत्र में क्या कोई विशेष उपलब्धियां हासिल की? जी, मैं शुरू से ही कॉलेज में, चूंकि मैं एनसीसी अधिकारी के रूप में भी था, तो अनुशासन स्थापित करना विद्यालय में मेरा दायित्व था, मुझे प्रभार भी दिया गया था इसका। लेकिन मैं प्रधानाचार्य के अंडर में रहते हुए वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता था जो मैं स्वयं जब प्रधानाचार्य हुआ तो मैं करवाया। मैंने कुछ नियम बनाए, अनुशासन अनिवार्य कर दिया। प्रायः विद्यालय में चूंकि बाजार क्षेत्र में स्थित था तो छात्रों का पलायन होता था। बाजार में छात्र जाते थे या विद्यालय नहीं आते थे, रास्ते में बैठ जाते थे। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि गार्जियन जो हैं उनका विश्वास जीतने के लिए छात्रों को विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले और छात्र विद्यालय में उपस्थित रहें। इसके लिए मैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना शुरू किया प्रार्थना स्थल पर, और स्वयं मैं राउंड करता था अटेंडेंस और बच्चों को सूचना भेज करके उनके गार्जियन को अवगत कराता था अगर कोई छात्र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले विद्यालय में उपस्थिति और अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया, बहुत जरूरी भी था। और दूसरी बात, राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया केंद्र का विद्यालय होते हुए भी वहाँ फर्नीचर की नितांत कमी थी। वहाँ कॉलेज में आए दिन स्कॉलरशिप के एग्जाम, तरह तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम छात्रों के होते थे। टाटपट्टी पर बैठकर बच्चे एग्जाम देते थे। लेकिन तत्कालीन जो मुख्य शिक्षा अधिकारी चंद्र साहब थे और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री भारत जोशी जी, उनके सहयोग से हमें इतनी फर्नीचर मिल गई कि जीआईसी चौखुटिया में कोई भी छात्र जमीन पर नहीं बैठा मेरे कार्यकाल में। और नई बिल्डिंग जो माननीय विधायक जी के अनुदान से उनकी निधि से, हाँ, नेगी जी के और वो बिष्ट जी जो विधायक उसमें तत्कालीन थे उनके सहयोग से मिली, नई बिल्डिंग बन गई। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि मैंने जीआईसी चौखुटिया में मूल्यांकन केंद्र भी स्थापित करा दिया। गढ़वाल मंडल की कापियां सब मूल्यांकन के लिए हमारे कॉलेज में आती थी। मूल्यांकन केंद्र भी हमारा बन गया, और नहीं तो संकलन केंद्र भी बन गया। पूरा सियालदेह, सल्ट, सारी द्वाराहाट, चौखुटिया विकास खंडों की कापियाँ, उत्तर पुस्तिकाएं परिषदीय परीक्षा की वहीं जमा होती थी।
पहले ये सुविधा नहीं थी। जी तो इस तरह से अधिकारी भी आए और चौखुटिया का नाम भी हुआ। जी और मैं अपने अंतिम वर्ष में जी पठन पाठन को तो मैंने व्यवस्थित किया ही, क्योंकि शिक्षकों का नितांत अभाव था। जी। तो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से और स्वयं भी मैं भी जी। पढ़ाता था जी। और अतिरिक्त कक्षाएं लेता था सर। और अतिथि शिक्षकों का बड़ा सहयोग रहता था। जी सर। और परमानेंट स्टाफ तो हमारा जो था वो तो रहा ही। जी और हर क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में भी चंद्रकला मैडम वहाँ थी, सर। उसके नेतृत्व में हमारे विद्यालय के छात्र स्टेट लेवल पर गए, डिस्ट्रिक्ट जी। लेवल पर गए। जी खेल के क्षेत्र में हमारे विद्यालय के जो क्रीड़ा प्रभारी चंदोला जी थे, सर। उनके माध्यम से बच्चे स्टेट लेवल पर गए जी और बड़ा नाम हुआ चौखुटिया का। जी। और मुझे संतुष्टि मिली जी। कि कॉलेज का जो खोई हुई जी इसकी प्रतिभा थी सर, वो सर। निखरी जी। और मैं अपने कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हुआ। जी। कॉलेज की साफ सुथरी छवि, अनुशासन, ये सब कॉलेज का रहा। इससे मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने अपने कार्यकाल में किया और अंतिम वर्ष में मैंने पूरे जिले में 100% रिजल्ट दिया, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए प्रेरणा हमारे रहे अपर शिक्षा निदेशक आदरणीय लीलाधर व्यास जी, सर। जिन्होंने निरीक्षण करके मुझे कहा कि आप मैदानी क्षेत्र के रहते हुए भी इस पर्वतीय क्षेत्र में रह करके इतनी लंबी सेवा दिए और रिजल्ट आप हमको अच्छा करके दिखाइए। तो मैंने रिजल्ट भी उनको दिया। इसमें हमारे पूरे अध्यापकों का सहयोग रहा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय रवि मेहता जी का भी बड़ा सहयोग रहा। और रिटायरमेंट के बाद भी मुझे अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। मेरी पेंशन, मेरा कागज और वहाँ के कोषागार के आदरणीय गोकुल पांडे जी, उन्होंने सारे काम हमारे पूरे कर दिए। मैं चौखुटिया क्षेत्र के लोगों का, वहाँ के जितने राजकीय शिक्षक संघ के हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह नेगी जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष भारतेंद्र जोशी जी और अमर उजाला के पत्रकार आदरणीय कांडपाल जी और दैनिक जागरण के नेगी जी, ये लोग और वहाँ के सामान्य अभिभावक, जो अभिभावक माता बहनें जितनी थी, मैं अभिभावक संघ की मीटिंग बुलाता था तो इतनी भीड़ होती थी और सब लोग प्रसन्न थे। कोशिश हमारी रहती थी, फिर भी मुझसे कुछ न कुछ कमियां रह गई। छात्र जो है कुछ तो उद्दंडता करते ही थे, लेकिन मैंने पूरा सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि मैं अपनी सेवा से संतुष्ट हूँ आज सुखी हूँ। जी। तो सर, जब आपका मेरा परिचय हुआ था 2021 में जी, तो एक पहले ही परिचय के बाद मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आपने 15 अगस्त 2021 को अपने इतने बड़े गेवाड़ घाटी के विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। तो जबकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्थानीय और अन्य प्रकार के स्वयंभू थे और ओरिजिनल नेता भी लोग वहाँ पर हुआ करते थे, तो आखिर आपने ऐसा क्या समझा कि आपने मेरे को बुला लिया और वो भी एक दिन के परिचय के कारण? दरअसल जोशी जी, कोरोना काल में हमारा विद्यालय जो है टीका लगने का सेंटर था, वहाँ पर इंजेक्शन लगते थे, वैक्सीन लगती थी। तो मैंने जब आपको देखा कि लंबे चौड़े अच्छे व्यक्तित्व के डिसिप्लिन तरीके से फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपने मुझसे परमिशन लिया पहले आकर के, और जब आपने परिचय दिया और परमिशन लेकर के कॉलेज की वीडियोग्राफी करना शुरू की और आपने कहा मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वहीं मैं प्रभावित हो गया कि यहाँ के विद्यार्थी हो करके और बीएसएफ में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद आज भी इनका विद्यालय के अतीत से और वर्तमान से इतना लगाव है, तो वहीं पर मैं आपका मुरीद हो गया। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं आने वाले राष्ट्रीय पर्व पर मैं वास्तव में किसी प्रतिनिधि को, अभिभावक संघ के अध्यक्ष वगैरह को छोड़ करके किसी और प्रतिनिधि को कभी मैं बुलाया नहीं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष या संघीय अध्यक्ष को बुलाता था। तो मैंने निश्चित कर लिया कि आदरणीय जोशी जी को मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय पर्व पर बुलाऊंगा और आपके आने से जो आपने ज्ञान दिया बच्चों को, आपने राजनीति की बातें नहीं की, विद्यालय की आलोचना नहीं की, आप में केवल भारतीय संविधान के विषय में, देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के विषय में छात्रों को एक दिशा दी,
छात्रों को प्रेरित किया जी। कि हमें इन राष्ट्रीय पर्वों से क्या सीख लेनी चाहिए, उससे मैं गदगद हुआ। यही कारण था दोबारा पुनः मैंने आपको 15 अगस्त 26 जनवरी 2023 को फिर से आपने मुझे फिर से मैंने 26 जनवरी 2023 को बुलाया और आपके हाथों से मैंने छात्रों को पुरस्कृत भी कराया और जो हमेशा मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। जी। मैं इन बातों के कारण ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सर आपने जो 33 साल का सेवा कार्य हमारे गेवाड़ घाटी में किया और वहाँ हर प्रकार के आपने शिक्षा संबंधी या अनुशासन संबंधी और नैतिक शिक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया और अनुशासन शिक्षा और उनमें जो संस्कार आपने विद्यार्थियों में भरे, तो अपने पूरे 33 साल के अनुभव को अगर आप एक लाइन में समेटना चाहें तो कैसे समेटेंगे सर? वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र को देवभूमि कहा जाता है। मैं कहता था देवभूमि क्यों कहा जाता है, वास्तव में वो देवभूमि है। वहाँ के छात्र, वहाँ का अनुशासन, मैं मैदानी क्षेत्र का रहने वाला, यहाँ जो उद्दंडता है, अनुशासनहीनता है कॉलेजों में मैं देखता हूँ छात्रों की, और जो संस्कार विहीन है सर। मुझे याद आता है कूनीगाड़ में जब मैं था तो सारे बच्चे माथे में टीका लगा करके आते थे और गुरु जी का संबोधन करते थे। नहीं तो वर्तमान में शिक्षकों के लिए सम्मान कहाँ लोग करते हैं। आए दिन इनको वहाँ घेराव कर दिया, वहाँ अध्यापक का गला पकड़ लिया, ये कर लिया, ये सब बातें नहीं थी। 33 साल में मैं पूरा सम्मान विद्यार्थियों से पाया और विद्यार्थी ही मेरी सबसे बड़ी फौज थी और मैं ये समझता था, मैं शिक्षा देता था शिक्षकों को भी, साथियों को भी, कि यही विद्यार्थी हमारी खेती है। खेती जैसे किसान बड़ी मेहनत से करता है, वैसे इन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे, इनको अच्छी दिशा देंगे तो वो हमारे लिए भी पुष्पित पल्लवित होगा। और हमें कभी भी अपने दायित्व के प्रति, मैं हमेशा दायित्व निभाता था, पीछे नहीं हटता था। लीडरशिप ट्रेड्स बच्चों में भी विकसित करता था और मैं अपने अंदर तो रखता ही था इसको। तो मुझे 33 साल में कभी भी किसी प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र में अपमान का सामना नहीं करना पड़ा। चाहे मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया हूँ, चाहे कहीं निरीक्षण में गया हूँ, चाहे अपने विद्यालय में कभी हूँ, कभी नाम का निरीक्षण मैंने GIC धामदेवल, पटलगांव, सब जगह का GGIC मासी, सब जगह का नाम का निरीक्षण, पैनल इंस्पेक्शन भी किया। मुझे बड़ा प्रेम मिला और मेरा सौभाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद भी चौखुटिया क्षेत्र के शिक्षक, वहाँ के जनता, वहाँ के लोग आज भी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं और मैं वहाँ के ग्रुपों से जुड़ा हूँ। वहाँ के जो हमारा मंच है, चौखुटिया की आवाज़ है, रामगंगा वैली का मंच है, और भी वहाँ के जो पब्लिक स्कूल हैं, बोनाफाइड, दिशा कॉन्वेंट और ये विजडम, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, सबकी गतिविधियों को मैं देखता रहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। आज भी मैं शारीरिक रूप से रिटायरमेंट के बाद चौखुटिया में भले भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्वतीय क्षेत्र से आज भी जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ दिल से जुड़ा हूँ और वहाँ की मैं प्रशंसा करता हूँ। सर, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप जो इस समय गेवाड़ घाटी के, चौखुटिया के और पूरे भारत के विद्यार्थी सब एक जैसे होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के प्रगतिशील युग में शिक्षकों, छात्रों को यही शिक्षा देना चाहूँगा कि वर्तमान में संघर्ष का दौर है। प्रत्येक छात्र छात्रा को विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्य को केंद्रित करके शिक्षण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिससे वह किसी मुकाम को हासिल कर सकें आगे चल करके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। और इस बात का मुझे गर्व है, आज मैं याद करता हूँ जब अपने विद्यार्थियों को, हेमंत सती IAS है, इसके अलावा तमाम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो क्योंकि एक शिक्षक का, एक प्रधानाचार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है कि उससे शिक्षा लेने वाले छात्र
कहीं देश में रह करके अच्छे पदों पर रह करके सेवा दे रहे हैं। सर तो मान्यवर विनायक तिवारी सर, आपने मुझे इतना समय दिया और इंटरव्यू के लिए समय निकाला और अपने घर पर आमंत्रित करके मेरा जो सम्मान और स्वागत किया, उसके लिए मेरे पास न तो शब्द हैं, न शायद किसी डिक्शनरी में वो शब्द होंगे। आपका प्यार इसी तरह मेरे साथ बना रहे और आपको मैं पुनः जो आपकी 33 साल की यादें हैं उनको पुनः एक बार जागृत करने के लिए चौखुटिया भी आमंत्रित करता हूं कि आप जब भी समय मिले अवश्य चौखुटिया में आएँ और हम लोगों को वहां पर आकर के प्रेरित करते रहें और हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं सर।